गुड इवनिंग। सेल्फ टॉक सीरीज़ का ये सिलसिला खुद से मुखातिब होने का और आपसे मुखातिब होने का सद्गुरुओं की कृपा से लगातार पिछले लॉकडाउन से चल रहा है। जो ये सिलसिला मित्रवत शेयरिंग का एक माध्यम है। मित्रवत शेयरिंग उसी तरह से जैसे मित्र खेलते हैं, जैसे मित्र साथ उठते बैठते हैं, जैसे मित्र साथ गाते हैं, गुनगुनाते हैं, फुदकते हैं, ये ठीक उसी तरह का है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो कल के वीडियो में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर बात की थी। आपको याद होगा कि हमने कहा था कि राही जी के पास जब जाते रहे, राही जी के साथ जब बैठते रहे, तो बहुत सारी महत्वपूर्ण, बहुत अति महत्वपूर्ण चीज़ें उनकी संगत से सीखी। तो कल के वीडियो में आपने सुना होगा तानसेन और स्वामी हरिदास की कथा का। राही जी ने कहा कि ये फ़र्क समझो जो मुझे उन्होंने कहा। तानसेन अकबर के लिए गा रहे थे, पूरी दरबार के लिए गा रहे थे, और स्वामी हरिदास उस महान दरबारी या उस महानतम दरबार के मालिक के लिए, उस महत्तम के लिए गा रहे थे। बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों में। मेरे आपके लिए अकबर कोई भी हो सकता है। मेरे आपके लिए अकबर, ये दुनिया, वही इस जगह पे फिर लौटते हैं। रिलेटिव सेल्फ, इंडिविजुअल सेल्फ और एग्जिस्टेंशियल सेल्फ। इसमें हम किस किस को तवज्जो देते हैं, जिन जिन को तवज्जो देते हैं, जिनको हम महत्वपूर्ण समझते हैं, में भी हम उनके लिए गा सकते हैं या गाते हैं या गुनगुनाते हैं। पर जिस दिन हमारी गायकी या हमारा गाना उस महत्तम के लिए हो जाएगा जो सर्वव्याप्त है, तो वो अद्भुत क्षण होगा। तो राही जी हमेशा ये कहते रहे कि तुम्हें अभी सब कुछ पाना है और मैं पा चुका हूँ। ये बहुत बड़ा फ़र्क है मुझे और आपको, क्योंकि हम अभी राह के राही हैं। अभी हमें मंजिल नहीं मिली है और राह में चलते चलते अभी बहुत, जिस तरह से अभी तक का सफ़र है जीवन का या आगे आने वाला सफ़र, ये हमारी त्वरा, हमारी आपकी त्वरा ही निर्धारित करेगी, हमारी आपकी इंटेंसिटी ही निर्धारित करेगी, हमारी आपकी प्यास ही निर्धारित करेगी। राही जी इस चीज़ को कहते रहे कि अभी तुम्हें पाना है और हम सब कुछ पा चुके हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। जैसे स्वामी हरिदास या कहें तानसेन और स्वामी हरिदास में बेसिक फ़र्क है, उसी तरह सब कुछ पा लेने में और सब कुछ पा चुकने के लिए या सब कुछ पाने के लिए प्रयास करने में या चलने में, या जो प्रयासरत हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी, तो राही जी जब ये चीज़ कहते रहे हैं, राही जी के साथ जब बैठते रहे हैं, तो फील होता था। ऐसा नहीं कि वो मौखिक रूप से बोलते थे, ये फील होता था जब वो कहते थे कि
तुम्हें सब कुछ पाना है और मैं सब कुछ पा चुका हूँ। फील होता था जब वो बोलते थे। बेसिकली महत्वपूर्ण जो बात है, जो संदेश है, उस संदेश को गांठ बांध लेने की ज़रूरत है कि सब कुछ पा लेने वाले में, अब सब कुछ पाने के लिए प्रयास करने वाले में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आधार का ही फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। मैं कुछ बोलूं या मैं क्या बोलूं, क्योंकि राही जी ने वो कह दिया, राही जी ने वो कह दिया जिससे स्पष्ट होता है कि आधारभूत अंतर क्या है। तो तानसेन और हरिदास की जो कथा वो उन्होंने एक बार नहीं कई बार हमको रिमाइंड कराई, कई बार उन्होंने इस बात को बोला, कई बार उन्होंने रिमाइंड कराई, और ये चीज़ भी उन्होंने कई बार बोला कि अभी तुम्हें पाना है और मैं सब कुछ पा चुका हूँ। तो सद्गुरुओं की संगत से, उनके एक क्षण से अनंत क्षण निकलते हैं, मुझे ऐसा समझ में आता है। मैं जब राही जी के साथ रहता था तो मुझे लगता था कि कैसे सद्गुरुओं के जीवन को आप, जो भी आज की वर्तमान की विधा है, चाहे वो कोई भी विधा हो, उसमें आप उसको समेट पाएँ, चाहे वो किताब हो, चाहे वो विजुअल ऑडियो विजुअल माध्यम हो या अन्य कोई भी माध्यम हो। आप सोचो कि सद्गुरुओं की संगत का एक एक पल कितना महत्वपूर्ण है। ओशो के साथ रहना तो अपने आप में तलवार की धार से भी पतली धार पे चलने के समान है। और ओशो के साथ रह के हर पल सीखते हुए आगे बढ़ते जाना कितना अद्भुत रहा होगा जो साथ में रहे हैं ओशो के। हर पल हर क्षण उनके साथ रहने की कोशिश की है। वैसे संभव नहीं हो है ऐसा, यदि पूरे आप जीवन में देखें सद्गुरु के, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि हर सद्गुरु के जीवन के अलग अलग आप विभिन्न आप देखेंगे कि फेज़ हैं, और उनके विभिन्न, क्योंकि विविधताएं हैं, विभिन्न फेज़ हैं, तो विभिन्न लोग उनके साथ रहे हैं। तो ऐसा संभव ही नहीं कि कोई एक व्यक्ति उनके साथ लगातार पूरे जीवन में रहा हो। चाहे आप किसी भी सद्गुरु के साथ उठा के देख लें, इवन भगवान बुद्ध के भी मैं कहूँगा। और मैं क्या कहूँगा, मैं होता कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं आज भी नहीं जानता हूँ कि हु एम आई, मैं क्या बोलूँगा। लेकिन क्योंकि ये शेयरिंग का माध्यम है, इसलिए मैं शेयर कर पा रहा हूँ। तो बात आई, इसलिए बात निकल गई। बात तो पहले बोली जा चुकी है, सारी बातें बोली जा चुकी हैं, और मैं कोई संत सद्गुरु नहीं हूँ, मैं तो सिंपली एक लर्नर हूँ आपकी तरह। तो क्योंकि सद्गुरुओं की संगत में थे तो चीज़ें जो सीखी हैं वही शेयर कर रहा हूँ। तो इस वजह से आई बात, तो इस वजह से निकल गई। तो बेसिकली ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि सब कुछ पाने के लिए यात्रा करना और सब कुछ पा चुके हैं।
या यूं कहें कि सब लोगों को खुश करने के लिए गाना, सब लोगों के दिल को आनंद देने के लिए गाना, या उस परम सत्ता को देखकर, उस परम को महसूस कर, आह्लादित होकर गाना और गुनगुनाना, और उस परम के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देना, इनमें बहुत बड़ा फर्क है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपके इनपुट्स कमेंट्स के रूप में ज़रूर हमेशा प्रतीक्षित हैं। धीरे 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 आपसे शेयर करते करते मैं अपने आप के भी बहुत ज़्यादा करीब जाता जा रहा हूँ। तो मैं सभी मित्रों से मेरा आग्रह है कि ज़रूर इनपुट्स अपने दें, ज़रूर अपने कमेंट्स इनपुट के रूप में दें। मेरी ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे ऐसा समझ में आता है। और यदि आपकी भी थोड़ी बहुत ग्रोथ हो तो ईश्वर करे, मेरी ये प्रार्थना है कि आपकी भी ग्रोथ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।